नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्याज की फसल में पोटाश की पूर्ति कैसे करें। वैसे आप जानते होंगे किसान भाइयों कि प्याज की फसल में पोटाश एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, इसके बिना किसी भी फसल की कल्पना नहीं की जा सकती कि वो अच्छा उत्पादन दे। लेकिन कंद वर्गीय फसल में पोटाश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसकी कंद की साइज और क्वालिटी बनाने में। तो किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई जो बहुत पहले से प्याज की फसल का उत्पादन करते आ रहे हैं, वो समय पर पोटाश देते हैं और मात्रा भी समय पर कितनी मात्रा देनी चाहिए उनको पूरा नॉलेज है। लेकिन जो नए किसान हैं, जो अभी 1-2 साल से प्याज की खेती करने लगे हैं, वो डीएपी और यूरिया के माध्यम से ही अपने प्याज की फसल का उत्पादन करते हैं। पोटाश वो नहीं डालते। मैंने भी देखा है अक्सर मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह, और स्टेट का मुझे पता नहीं है, डीएपी और यूरिया के माध्यम से ही वो अपने प्याज की फसल का उत्पादन करते हैं। तो उनका ना तो उत्पादन ठीक से आता है और ना ही उनकी प्याज में क्वालिटी आती है। तो किसान भाइयों, हमें पोटाश की पूर्ति प्याज की फसल में कैसे करनी चाहिए, इससे पहले वीडियो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, पोटाश की जो संपूर्ण मात्रा हमें प्याज की फसल में देनी है, उसे हमें बुआई के समय ही देनी चाहिए। जितने भी कृषि वैज्ञानिक है, जो रिकमेंडेशन उनकी है, अगर हम बात उनकी माने तो वो कहते हैं कि प्याज में या किसी भी फसल में संपूर्ण पोटाश की मात्रा बुआई के समय, मतलब बुआई से पहले हम जब खेत तैयार करते हैं उसी समय देनी चाहिए। अब हम मात्रा की बात कर लेते हैं, कितनी मात्रा हमें देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ हमें कम से कम 50 किलो जो एमओपी आता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसका एक बैग डालना चाहिए। अगर बीघे की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में बीघा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें आप 25 से 30 किलो पोटाश की मात्रा, एमओपी की मात्रा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के समय पोटाश नहीं डाला है तो डाल तो आप बाद में भी सकते हो, लेकिन उसका जो उपयोग होता है फसल को, वो पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। क्योंकि पोटाश के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। मिट्टी में पड़ने के बाद ये ज़्यादा गति नहीं कर पाता है। इसकी गति जो वैज्ञानिकों को द्वारा बताई गई है, वो 1 सेंटीमीटर ही गति कर पाता है। जहाँ से डालोगे वहाँ से 1 सेंटीमीटर तक ही आगे पीछे जाएगा पानी में घुल के। ज़्यादातर पोटाश मिट्टी में पड़े हुए अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर फिक्स हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने इस पोटाश को बुआई के समय नहीं डाला है तो आप इसे पहले पानी में भी डाल सकते हैं। हालांकि उतना फायदा नहीं करेगा जितना आप बुआई के साथ दोगे, फिर भी आप वही मात्रा प्रति बीघा 30 से 35 किलो इसे डाल सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई के बाद अगर आपको पोटाश डालना है तो उसके साथ आप पीएसबी, पोटाश फास्फोरस सोलुबलाइजेशन बैक्टीरिया, पीएसबी आता है, जो एन फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन को जमीन में पड़े हुए फास्फोरस पोटाश को घोलकर वो मिट्टी में इस तरह से बना देता है कि पौधे उसे ले सकते हैं। उसका प्रयोग भी आपको इसके साथ करना चाहिए। उसका प्रयोग आप कैसे करें किसान भाइयों, इसका खर्च लगभग 1 हेक्टर के लिए 200 रुपये होगा। 1 लीटर पीएसबी आता है, जो पीएसबी कंसोर्टियम नाम से आता है इफ्को कंपनी का। उसमें पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन सोलुबलाइजेशन बैक्टीरिया है। तो आप ये ले लीजिए या किसी और कंपनी का ले लीजिए। इसे आप सिंचाई के साथ चला सकते हैं, किसी टोटी वाला नल में लेकर। तो जो पोटास आप बाद में फेंकेंगे और जो आपकी मिट्टी में फास्फोरस भी पड़ा है, उसको ये घोल कर इस योग्य बना देगा कि वो आपके फसल उसे अच्छे से ले सके। किसान भाइयों, 1 महीने तक दूसरे पानी में भी आप पोटास दे सकते हैं, एमओपी दे सकते हैं। 1 महीने बाद आप ना दे तो ठीक ही होगा, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं होगा। फिर आप स्प्रे शेड्यूल अपना सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप लेट हो चुके हो, 1 महीना हो चुके हो आपकी फसल में और आपने तब भी पोटास नहीं दिया है और ये वीडियो आप 1 महीने बाद देख रहे हैं, तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं।
स्प्रे के माध्यम से आप 05234, इसमें 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटास होता है। वैसे किसान भाइयों, मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये उतना फायदा नहीं करेगा जितना कि आप जमीन के माध्यम से दोगे। फिर भी कुछ हद तक ये आपकी फसल को हरा बनाने में और कुछ हद तक क्वालिटी मेंटेन करने में ये आपकी मदद कर सकता है। तो आप 0:34 के 3 स्प्रे भी ले सकते हैं प्याज की फसल में 15-15 दिन के गैप से। तो किसान भाइयों, इसमें जो 34% पोटास है वो आपकी फसल में कुछ हद तक पोटास की पूर्ति कर सकता है। 0:34 जल में घुलनशील एनपीके होता है, पूरी तरह से जल में घुल जाता है। तो इसकी मात्रा आपको लेनी है प्रति पंप 50 से 60 ग्राम किसान भाइयों। अधिक ना मिलाएं, क्योंकि अधिक मिलाने में कभी कभी पत्ती को जला सकता है, मतलब पीला कर सकता है। तो इसलिए इसकी मात्रा आप 50 से 60 ग्राम ही रखें। और जो किसान भाई आप ड्रिप के माध्यम से प्याज की फसल कर रहे हैं, वो 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसे ड्रिप में दे सकते हैं। अगर आप वैसे भी देना चाहें इसे जमीन के माध्यम से, तो हालांकि इसका खर्च महंगा आएगा। ये तुरंत जमीन में घुलेगा और इस योग्य बन जाएगा कि आपकी फसल इसे प्राप्त कर ले। तो आप 5 से 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसे 1 महीने की फसल या 1.5 महीने की फसल में भी दे सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।